हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको ईएसआईसी की एमटीएस पोस्ट के बारे में मैं प्रमोशन ऑर्डर 2021 में जो आया था ईएसआईसी की तरफ से कि जो प्रमोशन आपका एमटीएस टू एलडीसी हुआ था, ठीक है। आज उस प्रमोशन का मैं पूरा आपको ऑर्डर दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं पूरा एक एक चीज़ डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि आपके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ईएसआईसी में एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो और भी एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको और भी बहुत सी अलग अलग अपडेट्स लाता हूँ हर एग्ज़ाम के बारे में। तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमारी जो फैमिली है सरकारी नौकरी वाले बाबा की वो बड़ी हो पाएगी, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने ऑर्डर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूं कि आपका जो प्रमोशन है वो किस प्रकार से हुआ, कैसा क्या ऑर्डर बना, हर एक चीज़ मैं दिखाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका ईएसआईसी का आपका ऑर्डर है इंदौर, मतलब एमपी स्टेट का ये ऑर्डर है। और ईएसआईसी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है आपकी, ठीक है। और ये ऑर्डर आपका 1 जनवरी 2021 का है, मतलब इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर 6 ऑफ 2021 का ये 6वां ऑर्डर है। और यहाँ पर साइड में आपको लिखा हुआ है डीपीसी ऑफ यूडीसी रिलेटेड फाइल, ठीक है। मतलब आपकी डीपीसी आपकी एक संस्था होती है, पहले आप जान लीजिए डीपीसी के बारे में, ठीक है। डीपीसी आपकी एक संस्था होती है जो कि हर डिपार्टमेंट में आपकी बैठती है। हर डिपार्टमेंट में उसके जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी हायर पोस्ट पे होते हैं, उन्हीं को मिला के एक डीपीसी का सृजन किया जाता है। और वो डीपीसी क्या करती है कि आपका जो भी प्रमोशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आपकी करती है, ठीक है। ऑलरेडी प्रमोशन से रिलेटेड सीनियरिटी वाइज लिस्ट बन जाती है आपकी, रैंक वाइज, और आपका जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली। और फिर डीपीसी आप उन्हीं उसी के अकॉर्डिंग जो जितनी वैकेंसी होती है उस पोस्ट में, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रमोशन देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अभी हम देखते हैं कि भाई डीपीसी कब बैठी, आपको कितने लोगों को प्रमोशन दिया गया, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई जो भी है कंपिटेंट अथॉरिटी हैज ऑर्डर्ड प्रमोशन ऑफ फॉलोइंग ऑफिशियल फ्रॉम द कैडर ऑफ एमटीएस टू कैडर ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। मतलब ये जो डीपीसी थी वो एमटीएस से एलडीसी के लिए बैठी हुई थी, ठीक है। और किस साल में? आपके ईयर 2021 में। इन लेवल 2 पे मैट्रिक्स, मतलब आपका एलडीसी में आपका पे मैट्रिक्स आपका क्या होता है, लेवल 2 का। बेसिक क्या होता है आपका 19,900, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिव्यू डीपीसी मीटिंग हेल्ड ऑन 30 दिसंबर 2020। तो मतलब आपकी जो डीपीसी बैठी थी वो 30 दिसंबर 2020 को बैठी थी, रीजनल ऑफिस इंदौर में आपकी बैठी थी, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि ये एमपी स्टेट का ऑर्डर है। हर स्टेट की अलग अलग ऑर्डर्स प्रमोशन के बनते हैं, क्योंकि ये एक स्टेट के अंडर में जो भी रहता है, जैसे आपका इनकम टैक्स में जोन वाइज काम होता है, वैसे स्टेट्स के अंडर में यहाँ पर प्रमोशन और सारी चीज़ों का आपका काम जो है वो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कितनी ऑफिशियल्स का आपका प्रमोशन हुआ। तो ये देखिए टोटल 5 ऑफिशियल्स का एलडीसी पे प्रमोशन हो गया है। आपके अलग अलग हैं, पीथमपुर के हैं, ठीक है, कलानी बाग के हैं, भोपाल के हैं, पीथमपुर के हैं, ठीक है, मंदसौर के हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे जितने भी हैं ये पहले एमटीएस थे, बाद के यहाँ पे क्या हो गया, प्रमोटेड टू एलडीसी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रमोटेड टू एलडीसी अंडर, ठीक है। तो ये उसी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में ही आपका वहीं पर ही एलडीसी में आपका प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई इनको सैलरी कब से मिलना चालू होगी, प्रमोशन का इफेक्ट कब से आएगा। तो नीचे आपका लिखा हुआ है द रेगुलर प्रमोशन ऑफ द अफोरसेड ऑफिशियल्स विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। मतलब आपका 1 जनवरी से इन सारे ऑफिशियल्स का आपका प्रमोशन जो है वो आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो भी चार्ज का एजम्पशन है वो 1 जनवरी से ही इनको एलडीसी के ही सारी चीज़, इनको पोस्ट भी एलडीसी की मिलेगी, सैलरी भी इनको मिलेगी, हर एक चीज़ एलडीसी की मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको जनवरी में प्रमोशन हुआ और जनवरी में उनको एलडीसी की सैलरी ना मिलके एमटीएस की मिलती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि पे फिक्सेशन उनका जो बनता है उसको दिखा के उनका जो एक्स्ट्रा जो सैलरी होती है एलडीसी की, उसका एरियर जो है वो उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ था रिपोर्टिंग स्लैश कंट्रोलर ऑफिसर सेल सेंड एक्सेप्टेंस स्लैश रिफ्यूजल रिपोर्ट अलॉन्ग विद ज्वाइनिंग रिपोर्ट ईमेल आईडी ऑन ये विद कार्बन कॉपी, ठीक है। तो
जितने भी कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल रिपोर्ट मतलब वो भेज सकते हैं, ठीक है, कब, अलॉन्ग विद ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑन ईमेल आईडी। मतलब जितने भी ऑफिशियल्स हैं जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनको एक पूरा लेटर लिख के देना होगा कि भाई हम ऐसे ऐसे में हमारा प्रमोशन हो गया है और इसके लिए हम इतनी सैलरी के लिए हम एलिजिबल है। तो वो सारी चीज़ें इनको ईमेल पे लिख के 8/1/2021 तक इनको भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा एक ऑर्डर बताया है कि भाई ESIC में अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपकी DPC आपकी दिसंबर में बैठती है और जनवरी में ही सारे, चाहे आप स्टेनो हो, चाहे आप UDC हो, चाहे आप MTS हो, हर पोस्ट के लिए आपका जो प्रमोशन है, जितनी वैकेंसी होती है उतना आपका प्रमोशन हर स्टेट में आपका होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रमोशन आपका स्किप हो जाता है, किसी साल DPC नहीं बैठती है। DPC आपकी जो होती है वो आपकी हर साल बैठती है, ठीक है। तो अगर आप को इसके अलावा कुछ भी अलग से डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी आपको और भी ऐसी नेक्स्ट अपडेट्स आपकी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अभी मैं शाम के UDC और स्टेनो की सैलरी के बारे में मैं बताऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमारे जितने भी लोग हैं उन तक ये जानकारी जो है वो आपकी पहुँच सकेगी। ओके।